हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कैसे हम दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं कि कैसे कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे दिए हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता क्या कि सबसे पहले एक हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी और उस प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई कोई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, तो सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स। अब उसी सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है कंपाउंड में। तो कंपाउंड में जान लें आप होता क्या है। कंपाउंड में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और उससे जुड़ी हुई एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और जो उससे जुड़ी हुई कोऑर्डिनेट क्लॉज है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो यहां पर सेंटेंस में आपको दो क्लॉज देखने को मिलेंगी, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहां पर दिए गए सेंटेंस चूंकि कॉम्प्लेक्स हैं तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब हमको कैसे कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में। तो जैसे कंपाउंड को आप कन्वर्ट करते थे कॉम्प्लेक्स में, ठीक उसके उल्टा आप यूज करेंगे रूल्स, बस सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि आपका सेंटेंस दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स का, इफ यू लर्न योर लेसन यू विल पास। यदि तुम अपना पाठ पढ़ते हो, याद करते हो तो तुम पास हो जाओगे। अब कंपाउंड को हम कंपाउंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसी को हमें प्रिंसिपल क्लॉज बना लेगी। जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे और जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की उसको हम बना लेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज कर लेंगे, बस वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, इफ यू लर्न योर लेसन यू विल पास। यदि तुम अपना पाठ याद करते हो तो तुम पास हो जाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस चूंकि कॉम्प्लेक्स है तो प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी हमारी यू विल पास। ये तो है यहां पे प्रिंसिपल क्लॉज और इफ यू लर्न योर लेसन ये है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। और क्यों सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये क्लॉज जो है इस क्लॉज के पहले एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है जो कि है इफ। तो इफ जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये कंडीशन को बयां करता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का ये कंजक्शन है और ये जिस क्लॉज के पहले लगा है वो क्लॉज हो जाती है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनानी है। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उस क्लॉज को हमें प्रिंसिपल क्लॉज बना लेनी होती है और जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है कॉम्प्लेक्स की उससे कंपाउंड में हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम कॉम्प्लेक्स के सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी, जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसी को आपको प्रिंसिपल क्लॉज बनानी है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाए ले रहे हैं। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, लर्न योर लेसन। लर्न योर लेसन लर्न योर लेसन लर्न योर लेसन। ये तो हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। क्योंकि जो कंजक्शन लगा हुआ था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उसको हटा दिया हमने क्लॉज के आगे से, बस वही क्लॉज हमारी बन गई प्रिंसिपल क्लॉज। तो लर्न योर लेसन। अब प्रिंसिपल क्लॉज तो हमारी हो गई, अब हमको चाहिए इस प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज, तभी हमारा सेंटेंस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के उसी प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम जोड़ देंगे, बस जो प्रिंसिपल क्लॉज थी वो अब बन जाएगी कोऑर्डिनेट क्लॉज।
तो यहां पर हम एक कंजक्शन यूज करेंगे और वो कंजक्शन हम यूज करेंगे क्यूमुलेटिव, क्योंकि क्यूमुलेटिव कंजक्शन जैसा कि आपको बताया गया कंपाउंड में 4 तरह के कंजक्शन यूज होते हैं। वो कंजक्शन होते हैं आपके क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव कंजक्शन। तो ये कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में आपको देखने को मिलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। अब उन्हीं 4 प्रकार के कंजक्शन में से कोई एक कंजक्शन हमको जोड़ना है जो इस सेंटेंस को सटीक ढंग से इसका अर्थ बयां कर सके। तो यहां इस सेंटेंस में हम एंड से जोड़ेंगे, और एंड कैसा कंजक्शन है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। तो लर्न योर लेसन एंड यू विल पास, एंड यू विल पास, यू विल पास। और इस तरीके से दिया हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है। जो सेंटेंस पहले था एग्जांपल का वो तो हमारा कॉम्प्लेक्स है। और क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां है? यही क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों सबऑर्डिनेट क्लॉज है? क्योंकि ये क्लॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई है इफ से, और इसलिए ये क्लॉज बन गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ी हुई है किसके साथ? प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। तो ये सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स। अब इसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट किया गया। तो कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया गया, बस जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज थी कॉम्प्लेक्स की उसी को प्रिंसिपल क्लॉज बना लिया जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स की प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसी को कोऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़कर। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। और ऐसा करने में दिए गए सेंटेंस के भाव भी अपरिवर्तित हैं, बस सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है, दैट यू हैव डन दिस, मुझे पूरा भरोसा है कि यू हैव डन दिस। अब इसमें भी दिया गया सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स का है, और इस कॉम्प्लेक्स के सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है कंपाउंड के सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो सबऑर्डिनेट क्लॉज थी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसी को हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है। तो यहां हम देखते हैं ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। आई एम श्योर क्या है? हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां है? दैट यू हैव डन दिस, ये हमारी है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी कंजक्शन के बाद की क्लॉज जो है ये है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जब इसको हम कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनानी है। और कैसे बनेगी ये प्रिंसिपल क्लॉज? उसी सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले जो कंजक्शन लगा है, जो इस क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है, वही कंजक्शन हम हटा देते हैं। बस वही क्लॉज, भाई कंजक्शन का ही सारा खेल है। कंजक्शन लग जाता है किसी क्लॉज के पहले, तो जिस टाइप का कंजक्शन लगता है वो क्लॉज उसी टाइप की बन जाती है। जैसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन लग गया तो क्लॉज बन गई सबऑर्डिनेट क्लॉज, और क्लॉज के पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन लग गया तो वही क्लॉज बन गई कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसे हटा देंगे, बस वही सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज बन जाती है। तो जब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे कंपाउंड में तो देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या बनेगा। यू हैव डन दिस, यू हैव डन दिस, यू हैव डन दिस, यू हैव डन दिस। आप देख पा रहे हैं कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज थी उस सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कंजक्शन जो लगा था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसी को रिमूव कर दिया गया है और बाकी क्लॉज वैसे की वैसे लिख दी गई है। अब यही क्लॉज कंपाउंड के सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज का काम करेगी। और अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की प्रिंसिपल क्लॉज थी उसी के पहले हम कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा देते हैं। बस वो क्लॉज जो कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल क्लॉज का काम करती थी वही क्लॉज कंपाउंड में कोऑर्डिनेट क्लॉज का काम करने लगेगी। तो यू हैव डन दिस, ये तो हो गई प्रिंसिपल क्लॉज। अब हमको कोई कंजक्शन चाहिए, हम क्यूमुलेटिव का एक कंजक्शन यहां पे और एंड जोड़े देते हैं, क्योंकि एंड का काम होता है दो सेंटेंसों को जोड़ना। क्यूमुलेटिव कंजक्शन एंड जो होता है वो दो सेंटेंसों का जोड़ बताता है। तो यू हैव डन दिस,
एंड आई एम श्योर ऑफ इट, एंड आई एम श्योर ऑफ इट। और इस तरीके से ये दिया हुआ जो सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स का, वो एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। और क्यों कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ? क्योंकि जो कंजक्शन हम लगा रहे हैं वो कंजक्शन हम यूज कर रहे हैं कंपाउंड का। ये दोनों कंजक्शन जो हैं ये इलेटिव कंजक्शन हैं, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग जाता तो वो क्लॉज बन जाती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहां प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई और ये सेंटेंस बन गया हमारा कंपाउंड। अब जब प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ती है सबऑर्डिनेट तब वो बनता है कॉम्प्लेक्स। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही फेल्ड, वो फेल हो गया, असफल हो गया, आल्दो, यद्यप। अब ये आल्दो भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ही फेल्ड आल्दो ही डिड हिज बेस्ट, यद्यप उसने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया, अपना बेस्ट किया, उसके बावजूद वो फेल हो गया। यहां पर ये जो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स का है इसमें ही फेल्ड हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है और इसी प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आल्दो ही डिड हिज बेस्ट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आपको बताया गया है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है अपना अर्थ तब तक प्रकट नहीं कर पाती जब तक वो प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई ना हो। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जब इस कॉम्प्लेक्स के सेंटेंस को हम कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है। और कैसे बनेगी प्रिंसिपल क्लॉज? इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है उसी कंजक्शन को हम रिमूव कर देंगे, बस यही सबऑर्डिनेट क्लॉज ही हमारे लिए प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगी। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड में तो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनानी है। और कैसे बनाएंगे? केवल उस सबऑर्डिनेट कंजक्शन को हटा देंगे, बस वो क्लॉज हमारे लिए प्रिंसिपल क्लॉज का काम करने लगेगी। जैसे सेंटेंस क्या बनेगा, ही डिड हिज बेस्ट, he did his best, he did his best, he did his best, उसने अपना भरसक प्रयास किया। ये हमारी अब प्रिंसिपल क्लॉज बन गई। कंपाउंड के लिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है, हाँ कॉम्प्लेक्स के लिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज थी। तो जैसा कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को आपस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ठीक अल्टरनेट रूल्स अप्लाई होते हैं। एक में हम दूसरी क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं और दूसरे में दूसरी वाली क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज बना लेते हैं। या यूं कह लो कि ये चूंकि कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, चूंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ये तय है, सेंटेंस अगर कॉम्प्लेक्स का है तो उसमें प्रिंसिपल से जुड़ी हुई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के आगे का कंजक्शन हटा के उसे ही हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाना। तो हमने हटा दिया आल्दो। आल्दो कैसा कंजक्शन है? ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो आल्दो हटा दिया सबऑर्डिनेट कंजक्शन, बस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज थी वही बन गई हमारे लिए प्रिंसिपल क्लॉज। अब ही डिड हिज बेस्ट, ये तो है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। इस क्लॉज से जुड़ी हुई एक हमको चाहिए दूसरी क्लॉज, और चूंकि सेंटेंस हमें कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, इट मींस आपको कैसी क्लॉज चाहिए? आपको चाहिए एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज कोई भी हो, कंजक्शन कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन लग गया किसी क्लॉज के पहले तो वो क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी। तो इसके आगे अब हमको चाहिए एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम यहां पे यूज करेंगे बट। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट यूज करेंगे जो कि एडवर्सेटिव कंजक्शन है और उसका काम ही होता है विरोधाभास। जब कहीं पे विरोधाभास प्रकट करना होता है हम वहां पर एडवर्सेटिव कंजक्शन बट यूज करते हैं। और चूंकि यहां दोनों इवेंट में विरोधाभास प्रकट हो रहा, उसने प्रयास तो किया और परिणाम स्वरूप उसे पास हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके प्रयास के बावजूद वो पास नहीं हुआ, मतलब दोनों सेंटेंसेस जो हैं उनमें विरोधाभास प्रकट हो रहा। ऐसी कंडीशन में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एडवर्सेटिव का प्रयोग करेंगे जो कि विरोधाभास प्रकट करता है। तो ही डिड हिज बेस्ट बट अब चूंकि ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज कर लिया तो इससे जुड़ी हुई जो क्लॉज होगी
वो हमारी हो जाएगी कोऑर्डिनेटिंग क्लास या कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगी। बट ही फेल्ड, ही डिड हिज बेस्ट बट ही फेल्ड, अगर आप बट फेल्ड लिख देते तो भी सही होता, लेकिन यहां पे चूंकि ये कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में हमको दो सब्जेक्ट दिखाने होते, इसलिए ही लिख दिया गया है। तो ही डिड हिज बेस्ट बट ही फेल्ड, उसने अपना भरसक प्रयास किया लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, अनलेस यू लीव द रूम, जब तक तुम कमरे को छोड़ते नहीं। यहां भी आप देख पा रहे हैं कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से एक क्लास जुड़ी हुई है। यू लीव द रूम, ये एक क्लास है और ये जुड़ी किससे है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। इट मींस यही हमारी सबऑर्डिनेट क्लास हो गई और ये सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ी हुई है किसके साथ? प्रिंसिपल क्लास के साथ। तो सेंटेंस बना है हमारा कॉम्प्लेक्स। अब इसी सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है कंपाउंड में। इट मींस जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसी को हमें प्रिंसिपल क्लास बनाना है। और कैसे बनेगी सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास? कुछ नहीं करना है उसके लिए, बस सबऑर्डिनेट कंजक्शन को आप हटा दीजिए आगे से, बस जो सबऑर्डिनेट क्लास है वही प्रिंसिपल क्लास बन जाएगी। तो ये कंजक्शन जो है ये कैसा कंजक्शन है? ये एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसी को हम हटा देते हैं, बस हमारा जो क्लास हमारी होगी वो बन जाएगी प्रिंसिपल क्लास। तो जब हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन हटाएंगे तो होगा यू लीव द रूम, लेकिन इसको सेंटेंस को आप लिखिए इंपरेटिव के हिसाब से, लीव द रूम, लीव द रूम। अब ये हमारी बन गई प्रिंसिपल क्लास, लीव द रूम हमारी बन गई प्रिंसिपल क्लास। अब इस प्रिंसिपल क्लास के साथ हमें कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ना होगा, क्योंकि उसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से दूसरी क्लास जोड़ी जाएगी, तब सेंटेंस बनेगा कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जैसा कि आपको बताया गया है 4 तरह के हैं। अब हम इसमें एक कंजक्शन जोड़ेंगे, और कंजक्शन हम कौन सा जोड़ रहे हैं? और, अथवा, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहां पर अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो काम नहीं होगा, मतलब दोनों के साथ दोनों सेंटेंसेस में कोई ना कोई कंडीशन दी गई, शर्त दी गई होती, तो ऐसा कंजक्शन हम यूज करेंगे, वो होता है आर। तो लीव द रूम, आर, और आर आपका है अल्टरनेटिव कंजक्शन जो विकल्प को दर्शाता है। आर कैसा कंजक्शन है? ये कोऑर्डिनेटिंग का अल्टरनेटिव कंजक्शन है जो कि विकल्प को दर्शाता है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग गया, प्रिंसिपल क्लास के साथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा। अब इसके बाद एक क्लास लिखी जानी है, वो क्लास कौन सी होगी? जो कॉम्प्लेक्स की प्रिंसिपल क्लास है उसी को आगे लिख देना है। यद्यपि वो कंपाउंड में प्रिंसिपल क्लास का नहीं काम करेगी, क्योंकि वो क्लास जुड़ी हुई है कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, तो कंपाउंड के सेंटेंस में वो क्लास कोऑर्डिनेट क्लास का काम करेगी। तो लीव द रूम, और अथवा यू विल बी टर्न्ड आउट, सेम वही सेंटेंस लिख दिया जाएगा, और यू विल बी टर्न्ड आउट, और यू विल बी टर्न्ड आउट, टर्न्ड आउट। और इस तरीके से दिया हुआ जो कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस है वो एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है। अब हमारा लीव द रूम, कमरे को छोड़ दो, और अथवा या अन्यथा यू विल बी टर्न्ड आउट, तुम्हें कमरे से निकाल दिया जाएगा। इस तरह से दिया गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ, और दिए गए सेंटेंस के भाव सेम हैं, बस उसका रूप परिवर्तित कर दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस, मैं ऑफिस अटेंड नहीं कर सकता। एज, यहां पे भी देख पा रहे हैं कि आपका एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है एज, और एज आई एम इल, क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूं, इसलिए मैं ऑफिस अटेंड नहीं कर सकता। तो इस सेंटेंस को, जो कि कॉम्प्लेक्स का है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लास है और सबऑर्डिनेट क्लास से जुड़ी हुई एक क्लास है, तो ये क्लास बन गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लास। ये है हमारी प्रिंसिपल क्लास कॉम्प्लेक्स के लिए। तो जब इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बताया गया है कि जो हमारी
सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसी क्लॉज को हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है। इट मींस इस क्लॉज को ही हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है। तो जब इस क्लॉज को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा और करना कुछ नहीं है, केवल सबऑर्डिनेट कंजक्शन हटा दो आगे से, बस वही क्लॉज आपकी प्रिंसिपल क्लॉज बन गई। तो आई एम इल, प्रिंसिपल क्लॉज क्या बनेगी इसके लिए? आई एम इल, आई एम इल, आई एम इल। ये तो हो गई अब हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। कंपाउंड के सेंटेंस के लिए ये बनी प्रिंसिपल क्लॉज। अब हमको चाहिए एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, हमको चाहिए एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कोऑर्डिनेट कंजक्शन जिससे दूसरी क्लॉज जोड़ी जाएगी प्रिंसिपल क्लॉज से। तो यहां पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम यूज करेंगे सो या देयरफॉर। आई एम इल, अब इसके साथ हम सो या देयरफॉर यूज कर लेंगे। तो सो जो है वो इलेटिव कंजक्शन है जो कि रीजन रिजल्ट को प्रकट करता है। यहां पे ऑफिस ना जाने का रीजन है, एक तरफ रीजन होता है, दूसरी तरफ रिजल्ट होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इलेटिव कंजक्शन की मदद से जोड़ते हैं जो कि होता है सो या देयरफॉर। तो आई एम इल सो, ये हमारा इलेटिव कंजक्शन हो गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत ही आता है इलेटिव कंजक्शन। आई एम इल सो, आगे आप जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो जोड़ देते हैं। सो आई कैन नॉट, सो आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस, अटेंड द ऑफिस, इसलिए मैं ऑफिस को अटेंड नहीं कर पाया। और इस तरीके से दिया हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। दो सचिन डिड हिज बेस्ट, यद्यप सचिन ने अपना भरसक प्रयास किया, ही कुड नॉट सेव द मैच, फिर भी वो मैच बचा न सके। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दो, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज लगी है। सबऑर्डिनेट क्लॉज से ही पहली क्लॉज लिखी गई है। इट मींस ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई है ये क्लॉज। तो ये क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई। मतलब यहां इस सेंटेंस में पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कामा लगा हुआ है, और उससे जुड़ी हुई प्रिंसिपल क्लॉज, या यूं कह लो कि मेन प्रिंसिपल क्लॉज ही है। लिखी यद्यप वो बाद में गई है लेकिन है ये प्रिंसिपल क्लॉज, और इसके साथ ही जुड़ी हुई है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब इसको हम कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तब आपको पता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है। कैसे बनेगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है उसे हटा दीजिए, बस वो क्लॉज आपकी प्रिंसिपल क्लॉज बन गई। तो हम दो हटा देंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? सचिन डिड हिज बेस्ट, सचिन ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया। सचिन डिड हिज बेस्ट, सचिन डिड हिज, सचिन डिड हिज बेस्ट, सचिन ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया। यह हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। अब इस प्रिंसिपल क्लॉज से ही हमें कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़कर लिखनी है। तो सबसे पहले हमको चाहिए एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और यहां पे हम एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एडवर्सेटिव का बट जोड़ते हैं। मतलब कोऑर्डिनेटिंग के चूंकि अंतर्गत 4 कंजक्शन आते हैं, उन्हीं 4 में से एक आता है एडवर्सेटिव। और एडवर्सेटिव क्या होता है? जहां विरोधाभास प्रकट करना होता है वहां एडवर्सेटिव कंजक्शन बट यूज किया जाता। तो हम एडवर्सेटिव कंजक्शन यूज करेंगे बट, जो कि है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट। अब ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन लग गया। अब इसके बाद जो क्लॉज लिखी जाएगी वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई होगी वो क्लॉज। तो जो क्लॉज भी लिखी जाएगी वो कहलाएगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो सचिन डिड हिज बेस्ट बट, और उसके बाद आप दूसरी क्लॉज या जो कह लो कि कॉम्प्लेक्स की प्रिंसिपल क्लॉज है वो यहां पे लिख दी जाएगी। और यद्यप कॉम्प्लेक्स में वो प्रिंसिपल क्लॉज का काम करती थी लेकिन कंपाउंड में वो कोऑर्डिनेट क्लॉज का काम करेगी। तो बट सचिन डिड हिज बेस्ट बट ही कुड नॉट सेव द मैच, बट
he could not save the match, save the match। और इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। यहां पे ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है और प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई बट के बाद का जो पोर्शन है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, क्योंकि ये क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्लॉज बन गई कोऑर्डिनेट क्लॉज और ये जुड़ी हुई किसके साथ है, एक डिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ी हुई है कोऑर्डिनेट क्लॉज। इट मींस दिया गया सेंटेंस ये कंपाउंड सेंटेंस है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। फिर अगला एग्जांपल दिया है वी ईट सो दैट। वी ईट यहां पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन सो दैट लगा हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन सो दैट लगा है। इट मींस ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और प्रिंसिपल क्लॉज यहां पे है वी ईट। अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड में तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसी को हमें प्रिंसिपल क्लॉज बना लेना है। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस क्या होगा, नीचे स्पेस कम है, हम बगल में लिखे दे रहे हैं ये सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज बना लेनी है। तो सेंटेंस क्या होगा, वी विश टू लिव। इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, वी विश टू लिव, वी विश टू लिव, वी विश टू लिव। देखो वी विश टू लिव, हम जीने की आशा रखते हैं, वी विश टू लिव। सो वी ईट, इसलिए हम खाते हैं। और यहां पे आप कंजक्शन यूज करेंगे इलेटिव जो कि सो है। इलेटिव कंजक्शन क्या है, सो, और वो इलेटिव कंजक्शन यहां पे यूज किया जाएगा क्योंकि यहां रीजन रिजल्ट प्रकट हो रहा है। तो वी विश टू लिव, सो वी ईट, इसलिए हम खाते हैं। यहां पे आप पाते हैं कि इलेटिव कंजक्शन सो यूज हुआ है जो कि एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई कंपाउंड के लिए और प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स का है वो कन्वर्ट हो गया है कंपाउंड में। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे दिए हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। बस केवल हेर फेर हमें करना होता है कंजक्शंस का। कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और जब उनको हम कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन की बजाय हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज कर लेते हैं। और इसके अलावा एक काम और करना होता है कि जो कॉम्प्लेक्स की प्रिंसिपल क्लॉज है वो कंपाउंड में कोऑर्डिनेट क्लॉज का काम करेगी और जो कॉम्प्लेक्स की सबऑर्डिनेट क्लॉज है कंपाउंड में वो प्रिंसिपल क्लॉज का काम करती है। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास में हमने देखा कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।